और रेडी नहीं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका सामान जब्त कर लिया जाएगा और 5,000 रुपए का नगद जुर्माना लिया जाएगा। धन्यवाद। नगर निगम पानीपत के द्वारा आप सभी दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है कि जिन दुकानदार भाइयों का सामान दुकान के बाहर लगा हुआ है या जिन दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकान के आगे फड़ी लगवाई हुई है या रेडी वाले को तो कृपया यहाँ पर ये कहा जा रहा है दुकानों पे आके रेडी लगाई है, फड़ी लगी हुई है, अपना सामान अंदर करने और ये अनाउंसमेंट केवल आज ही नहीं, पिछले कई दिनों से नगर निगम के द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद आइए बाजार के हालात हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हालात क्या है, किस तरीके यहाँ पर तमाम दुकानों को सड़क देखो छोटी कितनी है, सामान देखिए रखा गया है। जितनी दुकान अंदर है उससे ज़्यादा दुकान बाहर यहाँ पर नज़र आपको आएगी। और आपको बता देते हैं अभी 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि एक्सएम गोपाल कहलावत के द्वारा यहाँ पर बाजार का दौरा कर लोगों को चेतावनी दी गई थी कि अगर सामान बाहर रखा गया तो जुर्माना देना पड़ सकता। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए दुकान की डमी जो है वो बाहर पर है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं खड़ी जो है फिर से दुकानों के बाहर लगे हुए हैं, टेबल से यहाँ पर जो है लगातार और यहाँ पर कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिसके बाहर आपको सामान नजर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति भले ही चाहे वो बड़ी दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो, प्रत्येक दुकानदार को आदत हो गई है दुकान के बाहर सामान प्रधान जी आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए प्रधान है बाजार के। अमन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी परसों गोपाल कहलावत एक्शन आए थे तो सड़कें बिल्कुल साफ हो गई थी, लेकिन हालात फिर वैसे के वैसे हैं। अब नगर निगम की अनाउंसमेंट जो है वो भी लगातार हो रही है, उसके बावजूद तो लोग यहाँ पर सामान रखते हैं। सबसे अनाउंसमेंट का फायदा तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो रहा पानीपत में, क्योंकि लोग इधर सुनते हैं यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। आज से 6 या 7 महीने पहले से मुहिम नगर निगम वालों ने चलाई थी, तब बाजार वाले लगभग सारे सुधर गए थे। उन्होंने अपना सामान खड़े पर रख लिया था, जिसमें बाजार में कुछ राजनीतिक लोग थे, 8 या 10 दुकानदार थे जो पूरे शहर को क्या हर जगह गंदा करते पूरे बाजार को। कुछ 10 लोगों की वजह से बाकी लोगों को मजबूरन अपनी दुकानों के आगे लगाना पड़ा। उन्होंने वेट किया, 1 हफ्ता नहीं लगाया, 10 दिन नहीं लगाई, 15 दिन नहीं लगाई, कईयों ने 1 महीना अपनी दुकान के बाहर नहीं लगाया। बट जब दिखा कि नगर निगम कुछ कार्रवाई कर नहीं रहा तो वो भी मजबूरन उनको भी अपने जो सामान है बाहर लाना पड़ा, क्योंकि लाना भी उनकी मजबूरी है, जिसमें मैं खुद भी हूँ। क्योंकि दूसरी दुकान का जो कस्टमर है ना, हमारी दुकानों के बाहर बाइकें लगा के चला जाता है। अगर हम उनको मना करें कि बाइक यहाँ ना लगाओ तो कस्टमर हमारे से लड़ता है कि क्या किस जगह आप लोगों की है या किसी के बात किया, मतलब गलत तरीके से हमारे से बात करता है। तो मजबूरन हमें भी टेबल लगाना पड़ा। अगर नगर निगम रेगुलर कार्रवाई करता रहे, डेली कोई चालान काट या कुछ करे, हर एक नियम बन जाए कि आपको यहीं लगाना, इससे बाहर आना नहीं है, तो सब एक समान हो जाएंगे। तो जो 8-10 लोगों के नाम है, मैंने खुद आगे से बढ़ के उन लोगों के नाम भी दिए। मैंने लास्ट टाइम आपको बुलाया था 5-6 महीने पहले। 8 से 10 दुकानदार मैंने चिन्हित भी करवाया कि ये दुकानदार है, आप सिर्फ इन दुकानदारों पर कार्रवाई कर दोगे ना तो पूरा बाजार सुधर जाएगा। तो उन 8-10 दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं एक बात पूछना चाहूँगा। अभी 4 दिन पहले जो यहाँ पर रेड रहेंगे हम तो जो गोपाल के लावत ने मारी और दुकानदारों ने हल्ला मचा दिया। अगर कस्टमर की बाइक उठती रहेगी तो दुकान पे फोन आएगा, तो ये सही था गलत था? देखो वो गलत था, उसमें रोकने वाला मैं खुद भी था। तो कस्टमर बेचारा बेकसूर है, उसे क्या पता कि निगम की कार्रवाई के साथ साथ तो दुकानदार वो कहते हैं कि एक दुकानदार की 5-5, 6-6 बाइकें खुद की खड़ी रहती है बाहर। वो गलत है, कस्टमर को आधा घंटे 2 घंटे के लिए आता है, लेकिन उनकी बाइकें जो है सुबह से शाम तक खड़ी रहती है। बिल्कुल। तो देखिए वो जो कार्रवाई हुई थी ना, उसमें 90% जो बाइक थी ना वो कस्टमर की थी। तो क्या निगम ने वो चिन्हित किया कि किस दुकानदार के बाहर वो बाइक दुकानदार की थी? वो चिन्हित पॉइंट नहीं हो पाया। उस पॉइंट से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि देखो ये जो बाइक हैं दुकानदार की हैं, बल्कि मैंने प्राइवेट पार्किंग भी दे रखी है अपने बाजार वालों के लिए। पार्किंग की भी सहूलत दे रखी है कि आप वहाँ पे लगाइए, मात्र 10 रुपये रोज का खर्चा है, सिर्फ उस पार्किंग वाले का खर्चा निकल जाएगा। आप लोग बाइक वहाँ लगाए, बट फिर भी लोग वहाँ नहीं लगाते। तो उन लोगों पर कार्रवाई है ना, मतलब 150 दुकानें हैं हमारे बाजार में, उसमें से 10 से 15 लोग खराब है। अब अगर उस 15 पे कार्रवाई कर दोगे ना तो जो बहुत आसान है करना, तो बाकी लोग तो अपने भी ठीक है, तो वहाँ ध्यान दो ना आप लोग, वहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अमन जी पीछे दुकानें आपने ये लो
अमन जी पीछे वो 15-20 दुकानें आपने गिनेस भी की थी, हमें लाइव भी दिखाई, तो नाम बताना उचित समझेंगे आप? मैंने बिल्कुल नाम भी बताया बाकायदा, मैंने पीछे नहीं अभी चलिए आपका 6 महीने पहले की बात तो ये भूल गए होंगे, नगर निगम तो आपको उठा के तो तस्वीरें भूल जाता है, तो शायद ये भूल चुके होंगे। अब तो देखिए नाम तो आपको 15 बंदों की वजह से पूरा बाजार खराब हो चुका है ना, अब तो पूरा बाजार ही खराब हो गया। लेकिन अगर आप चाहें और 10-15 लोगों के जो नाम है मैं आपको देता हूँ, उनकी प्रॉपर वीडियो फोटो चाहिए वो मैं आपको देता हूँ। अगर उन 10-15 बंदों पर कार्रवाई हो जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा बाजार सुधर जाएगा। सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी लगाओ कि 2 बार उसको चलान काटो, ना आपको इतना पैसा खराब करने की जरूरत है, ना इतना टाइम खराब करने की जरूरत है, पूरा बाजार सुधरेगा। लेकिन जो 10-15 लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें से कईयों को कहना तो ये है कि 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए इस बाजार में हम, कुछ नहीं होता, ना कभी कुछ कर पाएंगे ना कभी कुछ होगा। ये वर्डिंग बोलते हैं, अपने साथ साथ 10 बंदे और खराब करते हैं। अभी भोपाल कैलावत के द्वारा ये भी कहा गया था कि अब नगर निगम बार-बार चक्कर नहीं लगाएगा, लेकिन जिन दुकानों को बाहर बंदियां लगी होंगी उनको, हाँ, उनका जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा उसके अंदर प्रतिदिन 5,000 रुपए का जुर्माना लगा करके भेजा जाएगा। ये देखो बात वो पे मजबूरी है ना उनकी, जब वो बात मान नहीं रहे, उनका भी अगर रोष है, गुस्सा है, वो गुस्सा अपना फाइन में परिवर्तित कर रहे हैं कि अगर वो मेरी बात नहीं मान रहे तो हम तो ऐसे जुर्माना लगाएंगे। लेकिन मैं बार बार ये बात बोलूँगा कि उन 15 लोगों की वजह से 150 लोगों का नुकसान हो रहा है ना, वो जो 135 दुकानदार है वो पीछे होना चाहते हैं, बट वो 15 लोग हैं वो ठीक हैं, वो पीछे होना ही नहीं चाहते। तो नगर निगम वो शुरू से ही ठेका दिखा रहे हैं कि ये 20-25 साल से कुछ नहीं कर सका तो आज क्या करेगा। मेरी अपील यही है कि आप उन पर जब सख्त कार्रवाई हो जाएगी ना तो ये लोग तो बहुत प्यार से आराम से अंदर आना ही चाहते हैं। बिल्कुल एक बार कार्रवाई तो करो, वो कहते कभी कुछ होता ही नहीं है। 15 लगातार को छोड़ो, अगर एक बार भी उन पर फाइन लग गया ना, अगर चालान कट गया उनका, तो उनकी मजाल नहीं है, वो दोबारा बाहर आ जाएंगे। मैं दूंगा, परसों दूंगा वीडियो। अगर नगर निगम चाहता है कि वहाँ का प्रधान खुद अपनी तरफ से वीडियो दे दे तो मैं वीडियो दूंगा। आपको डर नहीं लगता वो 15 लोग जो हैं आपके एंटी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे? आजकल तो लोग बहाना ढूंढते हैं लड़ाई का। कोई बात नहीं, लड़ाई कर लेंगे, जिसके लिए प्रशासन बैठा है, पुलिस हमारे महकमा है, हम उनकी शरण में जाएंगे, उनसे अपील करेंगे। जो 135 लोग हैं, जो पूरा पानीपत का जो बाजार है, जो खुश होंगे, कस्टमर खुश होंगे, वो भी तो मेरे साथ है ना। क्या उन 15 लोगों को डर की वजह से सच बोलना ही छोड़ दें? अब इसमें कई लोग ये भी कहेंगे कि प्रधान की दुकान के बाहर भी तो लगा हुआ है। मैं यही मजबूरी बता रहा हूँ, इन सर्दियों में 3 से 4 महीने मेरी दुकान के बाहर कुछ नहीं लगा हुआ था। एक मेरी मजबूरी थी अब लगाना, क्योंकि पूरा बाजार ढीठ हो चुका था, कोई भी नहीं था। सब कस्टमर थे ना मेरी दुकान के बाहर बाइकें लगा के चले, मेरे चौक पे पूरी बाइकें ही बाइक। किसी को मना करो वो लड़ता है कि जगह तुम्हारे बाप की है, क्या तुम हमारे से कैसे बोल सकते हो? लगाना हमारी मजबूरी होगी। आप उन 10-15 लोगों पर कार्रवाई कर दो सबसे पहले। मैं अभी के अभी हटा देता हूँ, कम से कम भी 130 लोग हैं, वो सभी के सभी हटाएंगे, सिर्फ 10-15 लोगों पर कार्रवाई तो हो। देख सकते हैं बाजार के प्रधान अमन मुंजाल हमारे साथ थे और उनका कहना है कि 10-12 लोग जो हैं या 15 लोग हैं उनकी वजह से सारा बाजार खराब हुआ है। 150 लोग जो हैं उनकी जय में आकर के देखिए ये बाजार आपको दिखाए हैं हमने, देखिए किस तरीके यहाँ पर बराबर से बाइकें जब निकलती हैं तो यहाँ पर निकलना भारी हो जाता है। ये देख सकते हैं दुकान के बाहर 6-6, 7-7 फुट जो है जगह दुकानदारों ने घेर रखी है लगातार। यहाँ पर ये देखिए ये हालात यहाँ पर है। लेकिन ये बाजार वाले इतने ठीक हैं कि ये मानते ही नहीं, इन पर किसी चीज़ का असर नहीं होता, ना किसी अनाउंसमेंट का, ना किसी कानूनी कार्रवाई का। ये बेखौफ हो चुके हैं और लगातार किसी न भाइयों ने अपनी दुकान के आगे बड़ी लगवाई हुई है। हादसा हो गया, रोहतक जैसे हालात यहाँ ना हो जाएं, क्योंकि रोहतक में पिछले दिनों बाजार के अंदर आग लगी तो रास्ता न मिलने की वजह से अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, देख सकते हैं। और आपका सामान जब्त कर लिया जाएगा और 5,000 रुपए का नगद जुर्माना लिया जाएगा। धन्यवाद। नगर निगम पानीपत के द्वारा आप सभी दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है कि जिन दुकानदार भाइयों का सामान
दुकान के बाहर लगा हुआ है या जिन दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकान के आगे फड़ी लगवाई हुई है या रेहड़ी वाले को खड़ा किया हुआ है, तो कृपया आपसे प्रार्थना है कि आप अपने दुकान का सामान अपने दुकान के अंदर रखें और तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट आपने सुनी नगर निगम तो देखिए किस तरीके सारे के सारे दुकानदार बेधड़क होकर के सड़कों पर दुकानें लगाए हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको इंसार बाजार सलारगंज गेट बाजार की दिखाई जा रही है, जहां पर नगर निगम की कड़ी चेतावनी के बावजूद तमाम दुकानदार फिर से सर्वो कर रहे हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।